हेलो इंडिया। अभी हम लोग आज बात करेंगे इस मैटर पर कि ट्रेडिंग का जो रियलिटी फॉर्म है वो क्या है। जैसे कि कई लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम बाई करते हैं तो मार्केट नीचे चला जाता है, जब हम सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है। हालांकि अगर ऑप्शन की बात करें, जब आदमी कॉल बाई करता है तो मार्केट नीचे की ओर जाता है, जब पुट बाई करता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाता है। ये ऑन एन एवरेज 90% ऑफ ट्रेडर का यही गेम चलता है। हालांकि जो 10% में, जो 3% में, जो 1% में आता है उसका लिए मार्केट अलग ही डायरेक्शन में काम करता है। तो अभी हम लोग चेकआउट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, और इस तरीके के मूवमेंट से हम किस तरीके से बच सकते हैं। हालांकि मार्केट को तो जैसा जाना है वैसा ही जाएगा, हमको उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, ना कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जाएगा। ओके। तो पिछले 4 साल से हम काफ़ी लॉस खा करके, कोर्स कर करके, और भी कई मेथड से सीखने की कोशिश की, कई सारे किताबें पढ़ चुके हैं। हालांकि सारे किताब और भी डिटेल्स जानने के बाद ये पता चला कि जितने भी यूट्यूबर हैं, मैक्सिमम यूट्यूबर जो है वो एक फ्रॉडगिरी चलता है उनका। और जो वो कोर्स भी करते हैं, यूट्यूब पर देते हैं, इंडिकेटर बतलाते हैं, इंडिकेटर से कुछ नहीं होता। क्लियर कट बोले तो इंडिकेटर कुछ भी नहीं है। जैसे कि RSI, मैकडे, और जो है बॉलिंजर बैन, SMA, EMA, ये सब कुछ भी नहीं है। इसके अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर जाइएगा तब जाकर के पता चलेगा कि ये है क्या, एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। वो पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद जब आपके पास एक रिपोर्ट आएगा, डिटेल्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग जब आप देखिएगा उस व्यू से, तब पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि मार्केट चलने के बाद वो बतलाता है कि ओके अब ऐसा हो गया है, उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि अब मार्केट में ऐसा हो सकता है। हालांकि मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता। जो बड़े बड़े 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं वो RSI देख के या फिर EMA देख के ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उनका अलग सिस्टम है, उनके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो अभी हम जो अभी तक इतने रिपोर्ट देखने के बाद जो कंक्लूजन पर आए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग इंडिया विक्स, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, ये 4 चार्ट को देखना पड़ता है एक ही टाइम फ्रेम पर। और भी डिटेल्स हैं जो कि एक अलग से सिस्टम में मेरा अपडेटेड होता है। ये चारों का रिपोर्ट लेकर के वो अपडेट हमको देता रहता है सिस्टम, क्योंकि अब क्या होने वाला है, कॉल पुट किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पर 3 मिनट का भी चार्ट है। अभी हम 5 मिनट करते हैं। ये हो गया 5 मिनट, फिर 15। ओके, हम लोग अभी 3 मिनट पे शिफ्ट करेंगे। ओके, 3 मिनट पे ही अभी है। तो अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 15 मिनट के बाद जो भी ट्रेडिंग डे स्टार्ट हुआ था यहाँ पर 9:15 पर, और मार्केट, ये सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी बैंक यहाँ देख सकते हैं, निफ्टी बैंक जो है ये भी ऊपर गया, निफ्टी 50 भी ऊपर गया। इसके एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल रेड बना। अब रेड करने के बाद जो भी आदमी है, बिगनर है या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल पर है, यहाँ पर पुट बाई या फिर जो भी है शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी जिसमें भी लेना हो। लेकिन जब हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई आदमी निफ्टी 50 में ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो अगर निफ्टी बैंक देखेगा एक ही साथ में, एक ही टाइम फ्रेम पर कोरिलेशन चेकआउट करेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि ओके अभी निफ्टी 50 जो है वो तो ठीक है, नीचे के लिए है, लेकिन जो निफ्टी बैंक है वो ऊपर की ओर जा रहा है। रेड कैंडल बनाया है, हैमर है, ओके, लेकिन स्ट्रेंथ वो नीचे की ओर नहीं है, स्ट्रेंथ ऊपर की ओर शो कर रहा है। तो इसलिए जो कोरिलेशन है वो चेकआउट करना पड़ेगा। निफ्टी 50 के अंदर 35% का जो स्टॉक वेटेज है वो निफ्टी बैंक का है, और सेंसेक्स के अंदर अप्रॉक्सीमेट 80-90% मैच करता है। तो उसके आधार पर ही हमको चेकआउट करके चलना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 में पुट साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, और निफ्टी बैंक में जो है वो एक हैमर बन गया, ट्रेड आउट कैंसिल हो गया। और जो इंडिया विक्स है और इसका भी रिपोर्ट देखना पड़ेगा सेंसेक्स का। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल पर जो 9:24 में ये चार्ट 3 मिनट के कैंडल स्टिक पर चल रहा है अभी जो है प्रेजेंटली। तो ये 9:24 में
एक निफ्टी बैंक में बुलिश कैंडल बना है, एक रेड है बट बुलिश है, निफ्टी 50 में बुलिश है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक ही टाइम फ्रेम पे तो सेंसेक्स में भी बुलिश है, क्योंकि अब देखिए साइड करते हैं एक कर्सर, ये रहा कैंडल। ओके, ये कैंडल भी बुलिश है, हैमर के तरफ बनाया है नीचे आ करके, और यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया विक्स ऊपर की ओर जा रहा है, हालांकि ये निगेटिव है, ऊपर जाना, इंडिया विक्स ऊपर है मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए, हालांकि यहाँ पर सब पूरा निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और सेंसेक्स सब रेड में क्लीन कैंडल क्लोजिंग दिया है बट बुलिश है। तो जब अब यहाँ निफ्टी 50 में जो भी बुलिश के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, इसके आधार पर सेंसेक्स अपने आप को चेंज आउट करेगा और वहाँ पर रेड कैंडल अगला परफॉर्मेंस कर सकता है, ये हमको पता होना चाहिए। कर सकता है, 100% नहीं है, बट जब हम निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और सेंसेक्स तीनों चार्ट को देखते हैं, कोरिलेट करते हैं, तब हमको पता चलता है ओके निफ्टी जो इंडिया विक्स जो है वो अब अगला कदम उसका क्या होगा, क्योंकि जो भी ट्रेड निफ्टी 50 में एग्जीक्यूट होगा उसके आधार पर ही इंडिया विक्स चलेगा। इंडिया विक्स के आधार पर निफ्टी 50 नहीं चलता है। निफ्टी 50 का जो ऑप्शन चैन है उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होगा उसके आधार पर इंडिया विक्स चलता है। ओके, ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको 3 कन्फर्मेशन मिला है कि ओके ये बुलिश में है लेकिन ये होल्ड है। ओके, इसको होल्ड करते हैं, ये ऊपर, ये ऊपर, ये दो ऊपर हमको बतला दिया, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये बुलिश कर दिया। ओके, हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के इसमें बुलिश में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हालांकि इसका हम चेकआउट करेंगे, इस कैंडल का क्लोजिंग है 23,259, 260 मानते हैं, 260 क्लोजिंग है, और इसका लो हो गया है आपका 244, 45 मानते हैं। ओके, तो हम चलें तो 15 जो इसका निफ्टी 50 का स्पॉट 15 पॉइंट, आई मीन जहाँ हम जाएंगे इसका जो प्रीमियम चार्ट पे, वहाँ पे ऊपर अप्रॉक्सीमेट 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, 7.5 टू 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 8 रुपये का स्टॉप लॉस से हम लोग आगे चलेंगे, और यहाँ से हम लोग चेकआउट करेंगे तो मार्केट अप्रॉक्सीमेट गया है 54 पॉइंट एक्सपोर्ट का। ओके, तो 25 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम का गया होगा। अब हमको ये पता कैसे चलेगा कि ओके मार्केट अब यहीं तक है, इसका भी कंफर्मेशन है। यहाँ पर जो मार्केट आया, ओके निफ्टी बैंक ग्रीन बड़ा कैंडल बनाया है, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, सेंसेक्स में भी ग्रीन कैंडल है, और यहाँ हम देखेंगे जो इंडिया विक्स है वहाँ पर रेड कैंडल है, बेरिश है। बेरिश का मतलब है कि ओके मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा जो मार्केट है निफ्टी 50 वो अप्रॉक्सीमेट 23,300 के पास है, और निफ्टी बैंक 54,370 के पास है, सेंसेक्स जो है 75,170 के आसपास है। ओके, तो निफ्टी 50 अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल पॉइंट पर है 23,300 के आसपास, इसलिए हमको यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए, या फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 933 कैंडल पर, जो 933 कैंडल है वहाँ पर हम चेकआउट करेंगे पूरा में। ओके, पूरा बोले तो निफ्टी बैंक में, सेंसेक्स में, निफ्टी 50 में और इंडिया विक्स। निफ्टी बैंक बेरिश, ओके, निफ्टी 50 बेरिश, ओके, सेंसेक्स बेरिश, ओके। अब इंडिया विक्स हम चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट के ऊपर बुलिश कैंडल बना दिया है, नॉट ए बिग बुलिश, जस्ट ए लिटिल बिट बुलिश। ओके, लेकिन लिटिल बिट बुलिश को भी हम बिग बुलिश में मेंशन इसलिए करेंगे क्योंकि इससे पहले जो कैंडल परफॉर्म किया था वो एक बेरिश कैंडल था। अब बेरिश कैंडल को एक बुलिश, लिटिल बिट बुलिश कैंडल का मतलब हो रहा है कि वो बेरिश कैंडल को कैंसिल आउट किया और अपना वो खुद परफॉर्म किया है एक बुलिश, उसके पास एक पावर ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि जो मेरा सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड जो सिस्टम है, वो यहाँ से डाटा उठा करके ऑटोमेटिक पूरा एनालाइज करता है, वहाँ पे अपडेट करना होता है क्योंकि आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी लाइन है यहाँ, वहाँ इनपुट करने के बाद ये डाटा के अकॉर्डिंग वो कॉल पुट जो परसेंटेज रेशियो है और प्रोबेबिलिटी जो भी है वो पूरा डिटेल्स वहाँ उठा करके हमको देता है क्योंकि अब यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पर अब कॉल पुट आएगा, अब कॉल आएगा तो कितना % चांस है कि ये कॉल सक्सीड करेगा, कितने पॉइंट के लिए, मिनिमम सपोर्ट टू रेसिस्टेंस के लिए। ओके, और पुट आएगा तो पुट जो नीचे आ रहा है वो कितने तक रेसिस्टेंस तक जाएगा या फिर सपोर्ट तक जाएगा, कितना पॉइंट अप्रॉक्सीमेट। हालांकि ये एक्यूरेट नहीं होता। ओके, यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा तो इसके अकॉर्डिंग हमको निफ्टी मान लेते हैं, निफ्टी 50 में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट है तो निफ्टी बैंक का भी देखना पड़ेगा ओके उसका सपोर्ट कहाँ जा रहा है, सेंसेक्स का कहाँ जा रहा है, इंडिया विक्स का कहाँ जा रहा है।
ये सब के चेकआउट करने के बाद ही हमको पता चलेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना। हम लोग फिर अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। ला धन्यवाद।